अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मस्जिदों में औरतों के दाखिला को लेकर या उनके नमाज़ पढ़ने और बाजमात नमाज में शरीक होने के हवाले से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक अहम बयान सामने आया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक हलफनामा दाखिल करके कहा है कि इस्लाम में औरतों के मस्जिद में जाने पर कोई रोक नहीं है। औरतें मस्जिदों में जा सकती हैं, नमाज़ पढ़ सकती है। हाँ, ये ज़रूरी है कि मस्जिद में औरतों के नमाज़ पढ़ने के लिए एक अलग जगह का इंतज़ाम किया जाए, उनके लिए अलग से सफ़ बनाई जाए। मर्दों के साथ मिल करके इख्तिलात के साथ इस्लाम में औरतों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई है, लेकिन औरतों को मस्जिद में जाने पर रोक नहीं है। और जो ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान में या इस्लाम में मुसलमान ख़वातीन को मस्जिद में जाने से रोका जाता है, उनके दाखिले पर पाबंदी है, ये गलत बात है। पूरा मामला क्या है वो हम जान लेते हैं। दरअसल पुणे के एक वकील हैं जिनका नाम है एडवोकेट फराह अनवर हुसैन शेख। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक पिटीशन दाखिल की और पिटीशन दाखिल करके इस वकील साहिबा ने ये गुहार लगाया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मस्जिदों में औरतों के दाखिला पर पाबंदी को गैर कानूनी करार दे। यानी इनको ये कहना ये चाह रही थी कि मस्जिदों में औरतों के दाखिला पर पाबंदी है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को चाहिए कि औरतों के रोक पर औरतों पर पाबंदी को इल्लीगल और गैर कानूनी करार दे। और इन्होंने आगे दलील दी कि मस्जिदों में जाने से औरतों को रोकना उनकी बुनियादी आज़ादी के ख़िलाफ़ है, औरतों की इज़्ज़त नफ्स के ख़िलाफ़ है, ख़वातीन की तौहीन है। और इन्होंने ये भी दलील दी अपनी पिटीशन में कि इस्लाम में कहीं भी औरतों को मस्जिद में जाने से रोका नहीं गया है। कुरान में ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं है कि औरतें मस्जिद में जाकर नमाज नहीं पढ़ सकती है। न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतों को मस्जिद में जाने से रोका जाता था, औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ती थी। इन्होंने अपनी पिटीशन में यह भी दावा किया कि खाना काबा का तवाफ़ आज भी मर्द औरत साथ मिल करके करते हैं। यानी जो ग़िलाफ़ काबा का जो तवाफ़ होता है तो साथ मिल करके मर्द औरत करते हैं। इसी तरह सफ़ा और मरवा की पहाड़ी का जो चक्कर लगाते हैं यानी 7 मरतबा, तो ये दोनों मिल करके यानी औरत और मर्द साथ मिल करके करते हैं और कोई तफरीक नहीं होती कि सिर्फ मर्द कर सकते हैं, औरतों को इजाज़त नहीं है, बल्कि हज के अहम अरकान में शामिल है और दोनों साथ में कर सकते हैं। तो इस्लाम में वाज़ेह तौर पर औरत और मर्द को इस तरह के किसी अमल से रोका नहीं गया है। लेकिन आजकल कुछ लोगों ने औरतों को मस्जिद में जाने से रोक दिया है, गैर कानूनी है, इस्लाम के ख़िलाफ़ है, बुनियादी राइट्स के ख़िलाफ़ है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इसको इल्लीगल करार दे। इसके जवाब में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हलफनामा दाखिल किया है, जवाब दाखिल किया है और जवाब दाखिल करके अपना वाज़ेह मौक़िफ़ बताया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके ख़िलाफ़ नहीं है। और ये दूसरी मरतबा जवाब दाखिल किया गया, इससे पहले भी जवाब दाखिल किया गया था। जवाब दाखिल करने के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने लेटर हेड पर एक प्रेस स्टेटमेंट भी इशू किया है, जो अंग्रेज़ी में भी आया है, उर्दू में भी है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ट्विटर हैंडल पर भी उसको शेयर किया गया है। पहले मैं प्रेस रिलीज़ के अल्फाज आपको पढ़कर सुनाता हूँ। हालांकि इस प्रेस रिलीज़ में वो तमाम चीज़ें नहीं बताई गई है जो कोर्ट में बताया गया, यानी कोर्ट का जो हलफनामा है वो इससे कुछ मुख्तलिफ है, उसमें कुछ ज़्यादा वजाहत की गई है। लेकिन पहले मैं आपको ये प्रेस रिलीज़ सुनाता हूँ। इसमें कहा गया है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दूसरी अर्जी में सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें मुस्लिम ख़वातीन के नमाज की अदायगी के लिए मसाजिद में दाखिले की बाबत हिदायत की दरख्वास्त की गई है। यह हलफनामा साफ साफ पहले हलफनामा के मुताबिक है जो बोर्ड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने इसी तरह की दरख्वास्त में दायर किया गया था। बोर्ड इस्लामी नसूस के लिहाज से अपनी राय से मुताबिकत रखता है कि मुस्लिम ख़वातीन के मसाजिद में दाखिल होने और नमाज या बाजमात नमाज पढ़ने पर कोई ममानियत नहीं है, यानी कोई पाबंदी और रोक नहीं है। ताहम एक ही सफ़ में मर्द व ख़वातीन के इख्तिलात को इस्लाम के मुतय्यन उसूल के मुताबिक ममानत है, यानी एक सफ़ में दोनों मिलकर के नमाज अदा नहीं कर सकते, मखलूत नमाज नहीं हो सकती। अगर गुंजाइश हो तो मस्जिद इंतज़ामिया औरतों के लिए अलहदा इंतज़ाम करे। बोर्ड ने यह भी वाज़ेह किया है कि दरख्वास्त गुजार की तरफ से मक्का में हजर असवद के इर्द गिर्द तवाफ़ की हालिया पिटीशन में नमाज के इस्तदलाल पर जो मिसाल पेश की गई है वह नमाज
नमाज की अदायगी के हवाले से गुमराह कुन है। मक्का मुकर्रमा में भी खाना काबा के अतराफ़ की तमाम मसाजिद में मर्द व ज़न को इख्तिलात के साथ नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। इसी तरह मसला हिंदुस्तान में मौजूदा मसाजिद में दस्तियाब सहूलत पर मुनहसर है। अगर मौजूदा इमारत या जगह में ऐसे इंतज़ामात की इजाज़त हो तो इंतज़ामिया कमेटियाँ ख़वातीन के लिए अलग अलग जगह बनाने के लिए आज़ाद हैं। हलफनामे में बयान करदा इस मौक़िफ़ के अलावा बोर्ड मुस्लिम कम्युनिटी से भी अपील करता है कि जहाँ भी नई मसाजिद तामीर की जाए ख़वातीन के लिए मुनासिब जगह बनाने के इस मसले को जहन में रखा जाए। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वाज़ेह तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपना ये जवाब दाखिल कर दिया है। हिंदुस्तान में उमूमन एक मसलक की तकसीम भी पाई जाती है कि कुछ मसलक के मानने वालों की मसाजिद में औरतों के लिए बाज़ाब्ता जगह के इंतज़ाम है, कुछ के लिए नहीं है, कुछ जगहों पर आम मस्जिदों में भी है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिसमें तमाम मसालिक की, तमाम मकातिब फ़िक्र की नुमाइंदगी होती है और भारतीय मुसलमानों का ये सबसे नुमाइंदा इदारा है, इसने वाज़ेह तौर पर जवाब दाखिल कर दिया है कि इस्लाम में औरतों को मस्जिद में जाने पर कोई रोक टोक नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है और जो लोग इस तरह का मुद्दा उठाते, इशू बनाते हैं, वो गुमराह करते हैं। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसमें मर्दो औरत के इख्तिलात वाली बात को सिरे से मुस्तरद कर दिया और कहा है कि अलहदा जगह का इंतज़ाम होना ज़रूरी है। जो हलफनामा दाखिल किया गया उसमें मस्जिद नबवी की मिसाल दी गई है कि मस्जिद नबवी इस्लाम में दूसरा सबसे मुक़द्दस मकाम है। वहाँ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार है और रोज़े अक़दस है। वहाँ भी ख़वातीन के लिए अलग से जगह का इंतज़ाम किया गया है और जो काबा के तवाफ़ की मिसाल या हजरे या सफ़ा और मरवा के दरमियान की जो मिसाल दी गई है उनको इससे नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि एक मखसूस अमल है कि काबा का तवाफ़ करना हज में, वह हज का एक अहम रुकन माना जाता है। या इसी तरह सफ़ा और मरवा पहाड़ के दरमियान जो 7 चक्कर लगाए जाते हैं वो एक मखसूस अमल है और वहीं के साथ मखसूस है, उसको कहीं और रिपीट नहीं किया जा सकता है। इसलिए वहाँ जो मर्द औरत एक साथ नज़र आते हैं उसको दूसरी जगहों पर फिट नहीं किया जा सकता है। तो ये जो एग्जाम्पल दिया गया है वो गलत दिया गया है। हाँ, मर्द औरत मस्जिद में नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन औरतों के लिए अलग जगह बनाना ज़रूरी है। सऊदी अरब या अरब के दूसरे देशों की बात की जाए, अमेरिका की बात की जाए या बरतानिया की बात की जाए या तुर्की की बात की जाए, तो ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ की मस्जिदों में औरतों के लिए बाज़ाब्ता अलग से जगह मुतय्यन होती है, वहाँ औरतें नमाज पढ़ती है। हिंदुस्तान में भी सभी मसाजिद में औरतों के लिए जगह का इंतज़ाम नहीं होता, लेकिन कुछ मस्जिदों में औरतें बाज़ाब्ता जाती हैं और नमाज़ पढ़ती हैं। जैसे दिल्ली की शाही जामा मस्जिद है, वहाँ बाज़ाब्ता औरतें जाती हैं, नमाज अदा करती हैं और उनके लिए अलग से जगह मखसूस है। दिल्ली के ज़ाकिर नगर में रहमानी मस्जिद है, वहाँ औरतों के लिए अलग से जगह मुतय्यन है, ख़वातीन वहाँ जाती हैं, नमाज़ पढ़ती है। जमात इस्लामी हिंद की इसी दिल्ली में मस्जिद मौजूद है, वहाँ भी ख़वातीन के लिए अलग से जगह मौजूद है और ख़वातीन वहाँ जाती हैं, नमाज अदा करती हैं। हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में भी इस तरह का इंतज़ाम है। हाँ, जो गाँव और देहात के एरिया होता है वहाँ इस पर अमल नहीं हो पाता है। मैं मालदीव गया हुआ था, वहाँ भी मैंने देखा कि हर मस्जिद में ख़वातीन के लिए अलग से जगह मखसूस होती है और ख़वातीन वहाँ जाती हैं, नमाज अदा करती हैं। तो अमूमन मस्जिदों में यह होता है, कुछ मस्जिदों में जगह की वजह से नहीं होता है। कुछ लोग मसलकी झगड़ा भी इसके बीच में दाखिल कर देते हैं और बार बार जो इस्लाम मुखालिफ ज़हनीत है हमारे हिंदुस्तान में, या जो लोग इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, निशाना बनाने के लिए बहाना तलाशते हैं, वो लोग इसको भी मुद्दा बनाते रहे हैं। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वाज़ेह तौर पर एक जवाब दाखिल कर दिया है कि मस्जिदों में कोई रोक नहीं है। जो नई मस्जिदें बनाई जा रही है उनको चाहिए कि औरतों के लिए पहले से जगह मुतय्यन करे। जो मस्जिदें पहले से बनी हुई है उनको भी इसका इंतज़ाम करना चाहिए। इस रिपोर्ट में इतना ही। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिर मुलाकात होगी। मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर फॉलो कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कीजिए।